जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो यूपी जी के स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन में, तो इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो और दोस्तों, अगर ये वाली पीडीएफ आपको चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल पर ये सभी पीडीएफ डेली अपलोड करता हूं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं इस सीरीज में पूरा यूपी जी के स्पेशल की सीरीज ये दोस्तों चल रही है। इसका ये दोस्तों 7वां लेक्चर है। तो आप अगर इस सीरीज के जो दूसरे वीडियो हैं अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते किसको हैं? तो जो जानवर होते हैं या फिर जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं दोस्तों, उसके जो आसपास का जो इलाका होता है उसको भी सुरक्षित किया जाता है, और उसी क्षेत्र को हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सरकार ने जो वन्य जीव अभ्यारण्य इसलिए दोस्तों बनाए क्योंकि जो लुप्त प्राय प्रजातियां थी उनको संरक्षित करने के लिए ये सारी चीजें की गई। अब दोस्तों, सबसे पुराना और सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा जिम कॉर्बेट था। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है ये 1936 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों, ये देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। इसका दोस्तों अगर पुराना नाम आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हैली था। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो नया नाम है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। अब दोस्तों, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नदी उद्यान रख दिया गया है दोस्तों। तो आपको जिम कॉर्बेट के जितने भी पॉइंट थे दोस्तों मैंने इसमें सारे कवर किए हैं। इन्हीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोगों के गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर ये सारे पॉइंट नोट कर लेंगे और याद रखेंगे तो आपके जिम कॉर्बेट से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट कि पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम था दोस्तों वो सबसे पहले कब लाया गया? तो आपको याद रखना है कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और दोस्तों उससे पहले भी एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों ये 1972 में लाया गया था। और दोस्तों इसका संशोधन 2003 में किया गया, और इसके जितने भी रूल रेगुलेशन थे उनको कठोर कर दिया गया है इसमें 2003 के संशोधन में। दोस्तों, कठोर का मतलब है कि अगर जो भी जीव संरक्षित है, अगर आप उसको या फिर कोई भी व्यक्ति उसको मारता है तो उसकी पेनाल्टी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी सजाएं ज़्यादा हो गई हैं। तो दोस्तों अब जितने भी रूल थे उनको कठोर कर दिया गया है 2003 के दोस्तों संशोधन के बाद से। तो आपको याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था, उसका संशोधन 2003 में किया गया है। उसके बाद दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया जो कि 1986 में लाया गया था। तो दोस्तों दोनों ये आपको डेट याद रखनी है कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब स्टार्ट किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। और ये दोस्तों कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है वहां से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था।
दोस्तों जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था तभी से दोस्तों जो ये बंगाल टाइगर है इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। उससे पहले जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया उसके बाद से जो हमारा बंगाल टाइगर है, आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं, इसको हम बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं और इसी को हम राष्ट्रीय पशु के नाम से अब इसको घोषित कर दिया गया है 1973 से। तो अब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर है। तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है यूपी में, जिसका नाम है कालागढ़, और ये दोस्तों बिजनौर जिले में पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि यूपी में जो आपका प्रशिक्षण दिया जाता है वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, वो दोस्तों है कालागढ़ में, और ये बिजनौर जिले में पड़ता है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अब दोस्तों यूपी का एक नेशनल पार्क है जिसको हम दुधवा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। उससे पहले दोस्तों इसका स्थापना जो 1968 में की गई थी, तो दोस्तों इसका नाम दुधवा पशु विहार था। उसके बाद में 1977 में इसको चेंज करके राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया और दोस्तों इसका नाम दुधवा नेशनल पार्क रख दिया गया। दोस्तों इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों ये कौन कौन से जिले में है? तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में दुधवा नेशनल पार्क है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। आपके एग्जामिनेशन में ये पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क कौन से जिले में है यूपी के। तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये भी उसमें पूछा जाता है कि ऑप्शन में पीलीभीत नहीं होता है, तो आपको केवल लखीमपुर खीरी ही ऑप्शन को टिक कर देना है। दोस्तों यूपी में जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब इसकी स्थापना की गई या कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये 1987 और 88 में स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर यूपी में। लेकिन दोस्तों भारत में अभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में कराया था कि 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों मैंने जितने भी ये नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश के पॉइंट वाइज आपको स्लाइड में बताया है, कुछ भी फालतू का इसमें नहीं बताया है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो रहा है तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों हमें और मोटिवेशन मिलेगा। और आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पर दोस्तों सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य जीव विहार भी हैं, उनको मैंने इस स्लाइड में कवर किया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पहला वन्य जीव विहार है उसका नाम है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, और ये दोस्तों चंदौली जिले में, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1957 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों ये जो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है ये उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। दोस्तों दूसरा है किशनपुर वन्य जीव विहार, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में है और इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। तीसरा दोस्तों है करतनिया घाट वन्य जीव विहार, जो कि बहराइच जिले में है यूपी के, और दोस्तों इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। तो आपको दोस्तों ये भी याद रखना है। फिर दोस्तों चौथा है रानीपुर वन्य जीव विहार, जो कि चित्रकूट जिले में है, और दोस्तों इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी, जो कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन भी जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आपको याद रखना है महावीर वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी के नाम से इसको हम जानते हैं। और दोस्तों ये ललितपुर जिले में है, जिसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। और ये दोस्तों केवल 5 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। तो आपको याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है चंबल वन्य जीव विहार, जो कि दोस्तों आगरा और इटावा जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है।
फिर दोस्तों नेक्स्ट है हस्तिनापुर, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा यूपी का वन्य जीव विहार है। तो आपको याद रखना है ये कौन कौन से जिले में है, तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। तो दोस्तों ये 3 जिलों में है, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और दोस्तों इसकी एरिया की बात करें तो 2073 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हस्तिनापुर जो वन्य जीव विहार है ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है यूपी का। और आपको याद रखना है ये 3 जिलों में है, मेरठ, मुजफ्फरपुर और बिजनौर। और दोस्तों इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। इसकी एरिया जो है ये 2073 स्क्वायर किलोमीटर में है। अब दोस्तों कुछ और यूपी के वन्य जीव विहार हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कछुआ वन्य जीव विहार, जो कि वाराणसी में है। और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मांसाहारी कछुए पाए जाते हैं। तो आप में क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी का ऐसा वन्य जीव विहार बताइए जहाँ पर मांसाहारी कछुए पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कछुआ वन्य जीव विहार, जो कि वाराणसी में स्थित है दोस्तों नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि पीलीभीत बहराइच में है। और दोस्तों यहाँ पर बाघ रिजर्व भी, इसको 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि पीलीभीत और बहराइच जिले में पड़ता है, उसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर बाघों को संरक्षित किया गया है। 2014 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों यूपी के हम कुछ पक्षी विहार देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वही मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आपको सबसे पहला पक्षी विहार याद रखना है, जो कि है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ये दोस्तों पहला यूपी का पक्षी विहार था, जो कि उन्नाव जिले में पड़ता है। और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। तो आपको ये भी दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों समसपुर पक्षी विहार, जो कि रायबरेली में पड़ता है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट है लाख बहोसी पक्षी विहार। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पक्षी विहार है क्योंकि ये दोस्तों यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो ये किस जिले में पड़ता है, तो ये कन्नौज जिले में पड़ता है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1988 ईस्वी में की गई थी, जिसका दोस्तों क्षेत्रफल 80 किलोमीटर है। और ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों है बखीरा पक्षी विहार, जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1990 में की गई थी। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2022 में इसको आर्द्र भूमि स्थल इसको घोषित कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है यूपी का जो आर्द्र भूमि स्थल है, ऐसा पक्षी विहार जो कि आर्द्र भूमि स्थल घोषित कर दिया गया है, वो बखीरा पक्षी विहार है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। लास्ट है पटना पक्षी विहार, जो कि एटा जिले में पड़ता है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। और ये केवल इसका अगर एरिया की बात करें तो केवल 1 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ पक्षी विहार और यूपी के जितने भी वन्य जीव विहार थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि